नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदायक में। देखिए साथियों, आज बात करेंगे स्पेशली 7वीं चरण शिक्षक बहाली के ऊपर, जिसमें कुछ नियमावली के आधार पर कुछ क्वेश्चन है अभ्यर्थी पूछ रहे थे। चलिए इसका जवाब अभी आपको हम देते हैं इस वीडियो में। उसके बाद देखिए क्या क्या क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था, बात करते हैं। पहले नंबर पर, मैं बिहार का निवासी हूँ पर मैं किसी अन्य राज्य में रहता हूँ, क्या मैं वैलिड हूँ या नहीं हूँ 7वीं चरण शिक्षक बहाली के लिए बिहार में। क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा, इस बार 2020 के नियमावली के आधार पर जो नियम बनाया गया है, भारत के नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है कि मैं बिहार का मूल निवासी तो हूँ, लेकिन मैं कई वर्षों से बिहार से बाहर रह रहा हूँ, तो ऐसे में मैं वैलिड हूँ या नहीं हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं बिहार और दूसरे राज्य का भी निवासी हूँ। आप सभी को साथियों पता होना चाहिए, जो भी बिहार से सटे बॉर्डर वाला इलाका है, मतलब दूसरे राज्य का, वह दोनों जगह के निवासी हैं, मतलब उनका बन जाता है इस तरह से रेजिडेंटल सर्टिफिकेट। तो ऐसे में वे अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद एक महिला का कमेंट आया था कि मैं दूसरे राज्य का निवासी हूँ पर मेरी शादी बिहार में हुई है, तो मैं बिहार में 7वीं चरण शिक्षक बहाली में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। आगे है, मैं बिहार राज्य का निवासी हूँ पर मेरे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वह किसी अन्य राज्य का है, किसी अन्य सिटी का है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए। चलिए आपको हम बताते हैं। साथियों सबसे पहले समझिए कि इस बार जो नियमावली 2020 के आधार पर 7वीं चरण शिक्षक नियोजन होगी, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत के साथ साथ आप बिहार के निवासी हैं तो आप 7वीं चरण में योग्य हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रेसिडेंटल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिससे आप यह प्रूव कर पाएंगे सरकार को कि आप बिहार के निवासी हैं। आगे देखिए, रेसिडेंटल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि आप पिछले 15 साल से उसी राज्य में रह रहे हैं और मूल रूप से उसी राज्य के निवासी हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र का मतलब आप समझ गए होंगे। मतलब पिछले 15 साल से आप उसी राज्य में रह रहे हैं या उसी राज्य के निवासी हैं, या आपके गार्जियन पहले से रह रहे हैं, तब आप वहां के निवासी माने जाएंगे। ऐसे में आपको इसके लिए रेसिडेंटल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथियों देखिए, अब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है कि फर्स्ट नंबर में देखिए, मैं बिहार का निवासी हूं पर मैं बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य में रहता हूं, तो मैं वैलिड हूं या नहीं हूं। तो साथियों देखिए, आप निश्चित रूप से वैलिड हैं। अगर आप वहां का रेजिडेंटल सर्टिफिकेट बिहार का बनवा लेते हैं, तो अगर पहले से बना हुआ है आपका, तो फिर भी वह काम कर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बिहार के अलावा और किसी राज्य का आपका रेजिडेंटल सर्टिफिकेट पहले से नहीं बना हो, अन्यथा आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य का डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हो, इसके बाद ही आप जो है बना सकते हैं। मतलब जो बिहार का रेजिडेंटल सर्टिफिकेट अगर बाहर का बना होगा दूसरे राज्य का, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रक्रिया हो जाती है काउंसलिंग की, उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य होता है, उसमें आप अगर छट जाएंगे तो बाद में तकलीफ होने से अच्छा है कि आप पहले से सुधार करवा लें। किसी एक राज्य का आप रस्टिग्रेट करवा लें। अगर आप बिहार में नियोजन मतलब ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप बिहार का निवासी ही मतलब जो है निवास ही बना के रखें। उसके बाद देखिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट या फर्जी निवास प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। उसके बाद देखिए साथियों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मैं बिहार और दूसरे राज्य का भी निवासी हूं तो वैलिड हूं या नहीं हूं। साथियों इसका भी जवाब सेम है कि अगर आपका रेसिडेंटल मूल रूपेण बना हुआ है सही रूप से बिहार का, तो आप निश्चित रूप से वैलिड हैं। उसके बाद देखिए, महिला का क्वेश्चन था कि मैं दूसरे राज्य का निवासी हूं पर बिहार में शादी होने के बाद वैलिड होगा या नहीं होगा 7वीं चरण शिक्षक बहाली में मेरा नियोजन। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी बिहार में हुई है तो आपका वहां का रेसिडेंटल बन सकता है, तो आप निश्चित रूप से वैलिड हैं। देखिए अब आगे है चौथे नंबर पर, मैं बिहार राज्य का निवासी हूं पर मेरे आधार कार्ड पर किसी अन्य जगह का पता है, तो ऐसे में मैं क्या करूं। तो साथियों देखिए,
सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन होता है 7वीं चरण जो भी शिक्षक बहाली होगी, और इससे पहले भी हुई थी, तो इसमें आपको करेक्शन करवाना उचित होगा। अन्यथा आप अगर किसी कारणवश उस टाइम में छांटे जाते हैं तो आपको तकलीफ होगी, फिर बाद में ऐसा तकलीफ ना हो, इसी कारण आधार कार्ड में करेक्शन होता है, आप निश्चित रूप से करवा लें। आप जो बिहार का पता है वहाँ का डलवा लें, क्योंकि आपका रेसिडेंटल जो निवास प्रमाण पत्र है बना हुआ है, और सर्टिफिकेट जितना फ्रेश रहेगा उतनी अच्छे से आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए साथियों, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं बचा। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित और 7वीं चरण शिक्षक बहाली से संबंधित, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जवाब पूर्ण रूपेण निश्चित रूप से देंगे। चलिए साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो।